हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वेक्टर स्पेस की जो शॉर्ट ट्रिक्स है। खैर ये फर्स्ट ग्रेड एंड जीआईसी में पूछा जाता है और भी अगर आप किसी भी अलग अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े पूछे जाते हैं, खास करके वेक्टर स्पेस पे बेस्ड कि ये सभी स्पेस है या नहीं है। तो आप सेकेंड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कर सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इससे पहले हमारे जो और भी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में। तो सुन, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड है और फील्ड पे हमारे पास एक सेट वी जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेट है, वो डिफाइन होता है और यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस बनता है वो हमेशा फील्ड पे बनता है, दैट इज V ओवर F। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो V प्लस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड सुन, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट आप लेते हैं, यहाँ से अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं अल्फा और यहाँ से कोई भी एलिमेंट अगर आप यू लेते हैं तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं तो सुन ये V में आना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, जहां पर 1 जो है वो फील्ड का यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, राइट। अगर ये तीन प्रॉपर्टी, खास करके ये वाली एंड ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों से आप चेक कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नॉर्मली सब जगह सेटिस्फाई हो जाती है, क्लियर। फिर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए कि सर वेक्टर स्पेस के बारे में मुझे पूरा कंसेप्ट नॉलेज चाहिए, तो सुन, हमने इस पे काफी अच्छा यूट्यूब पे काम कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना, वेक्टर स्पेस बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित ढूंढोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सुन, वी be a vector space over the field F, then we shall denote V over F, या इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि Z जो होता है वो हमारे पास Q का सबसेट होता है, Q जो होता है वो R का सबसेट होता है और R जो होता है वो C का सबसेट होता है। एक बात बता दूं मैं कि ये जो होता है ये फील्ड नहीं होता है, बाकी ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, सुन, फील्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो C ओवर C वेक्टर स्पेस होता है, C ओवर R वेक्टर स्पेस होता है एंड C ओवर Q वेक्टर स्पेस होता है। मतलब जो बड़ा वाला है वो हमेशा बाहर होना चाहिए, छोटा वाला अंदर होना चाहिए, और खास करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को इजीली सेटिस्फाई कर जाता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सुन, ये R ओवर R वेक्टर स्पेस होता है एंड सुन एक R ओवर Q वेक्टर स्पेस हो जाता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यार ये जो है ये हमारे पास Q ओवर Q वेक्टर स्पेस होता है। पर आप बोलोगे सर क्या Q ओवर Z होता है क्या? तो भैया ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है क्योंकि Z फील्ड नहीं होता है। अब बात करेंगे सब स्पेस के बारे में। तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस VF दे रखा है एंड मान लीजिए ये हमारे पास V डैश F है, तो ये इसका सब स्पेस होगा। पहली बात तो फील्ड सेम होना चाहिए और ये इसका सबसेट होना चाहिए, क्लियर है। अगर ये इसका सबसेट है और यहां पे फील्ड सेम है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा, बशर्ते ये वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे ये देखूं और ये देखूं, तो सुन Q यहां पे सेम है और Q जो है वो R का सबसेट है, इसका मतलब ये इसका सब स्पेस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यार Q और Q सेम है तो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका सब स्पेस हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सुन ये भी इसका सब स्पेस हो जाता है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे पैटर्न फॉर आइडेंटिफाई वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। तो सुन, एक तो मैंने आपको बोला है कि जीरो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए एंड एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स फील्ड, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था कि हर वेक्टर स्पेस जो होता है ना, वो उसके सब फील्ड के ऊपर क्या होता है, वेक्टर। जैसे C जो है ये R इसका सब फील्ड है तो C ओवर R वेक्टर स्पेस होता है और खुद का सब फील्ड होता है तो Q और Q भी हमारे पास, या R ओवर R भी हमारे पास, या C और C भी हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाता है। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, राइट। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो है सुन ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का रीजन ये कि सुन हमारे पास जो वेक्टर स्पेस दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है सुन V3R। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहां पे जो ये XYZ है ना, ये कहां से आ रहा है, सुन Q से आ रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भैया Q जो है यहां पे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो Q हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कहां से आना चाहिए, Q से आना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे XYZ वो कहां से आ रहे हैं, Q से आ रहे हैं, क्लियर है।
तो यार आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आर है ये फील्ड तो हमारे पास सेम होगा और ये क्यू बाहर आ जाएगा। क्लियर है? एक तरह से देखा जाए तो, है ना भाई, फील्ड तो सेम ही है ना, सब स्पेस इस प्रकार का हो रहा है ये। तो सुन, यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्यू है ये हमारे पास आर का सब फील्ड नहीं है, तो यार ये सब स्पेस नहीं होगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्यों नहीं होगा, इसका एक लॉजिक बता दीजिए। तो इसका लॉजिक ये कि भाई ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास यहाँ पे क्या, जैसे x है, 2y है एंड 3z है। अगर मैं यहां से कोई एक एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया √2 और मैंने इसको ले लिया 1, 2, 3, तो सुन स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अगर मैं इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो यार ये भी हमारे पास सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, सुन क्यू से आने चाहिए, राइट। तो अगर आप देखोगे तो सुन ये आएगा 1√2, 2√2 एंड 3√2, और ये हम जानते हैं कि सुन ये हमारे पास क्या आएगा, क्यू में नहीं आएगा। मतलब ये जो हमारे पास आएगा, सॉरी ये हमारे पास इससे नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये क्या हो रहा है, सुन इरेशनल हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सुन। अब सुन बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सब स्पेस होगा या नहीं होगा। सुन, सबसे पहले बात करेंगे यहां पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखी है तो ये हमेशा सब स्पेस होता है, बस बराबर 0 होना चाहिए। अगर बराबर 0 नहीं है तो भैया वो कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा तब भी हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए प्रोडक्ट दैट इज xy इज इक्वल टू 0, तो यार ये भी कभी सब स्पेस नहीं होगा, है ना, देख सकते हो आप। सुन, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। अगर ऐसा आ रहा तो भी ये सब स्पेस नहीं होगा। अगर हमारे पास x मतलब सभी सेम आ रहा तो ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा। और अगर सिर्फ 0 0 0 आ रहा है तो यार ये भी हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। खैर, मैं आपके सामने कुछ आए क्वेश्चंस कराऊंगा और ट्रिक से करूंगा, कैसे आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पर सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीएसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, सो दैट कि हमें पता पड़े कि यहाँ पे आप हमारी चीजों को पसंद कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हम टीचिंग पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, देन उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी है, जीके, ये सब हम आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करेंगे सुन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 में जो पूछा गया प्रश्न, वो ये यहाँ पे क्या है कि सुन V3R हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जहां पर R है वो हमारे पास फील्ड है। तो आपसे पूछा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सब स्पेस होगा। तो सुन, ये देखिए आप XYZ R से आ रहा है एंड ये हमारे पास आ रहा है, तो सुन ये हमेशा क्या होगा, सब स्पेस होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करेंगे सुन सेकंड में, W2 is equal to XYZ where X and Y and Z are रेशनल नंबर। तो सुन आप देखें XYZ हमारे पास रेशनल नंबर है, तो अभी मैंने आपके सामने बताया कि यहाँ पे ये जो आएगा ये Q/R टाइप का हो जाएगा और ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है ये वाला, तो सुन XX और XR से आ रहा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये R/R टाइप का बन जाएगा और ये हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाता है ना। तो ये दोनों हो रहे हैं बट ये सेकंड वाला नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, सुन फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे सब स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो सुन, पहली बात तो यहाँ पे जब भी हम किसी को देखेंगे सब स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 0 0 इसको संतुष्ट करना चाहिए। ये सुन 0 0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, ये सब स्पेस नहीं होगा। सुन यहाँ पे देखिए कि x और y 0 से बड़ा है। अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि यार एक तरह से देखा जाए तो ये R/R टाइप का ही बन रहा है, बट कंडीशन ये है कि जो x और y है ये क्या होना चाहिए, सुन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एलिमेंट लिया दैट इज 1 2 एंड 3 ले लिया, राइट, है ना, और यहां से मैंने एक -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, भाई यहां तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई ये कंडीशन पहले वाले के लिए है कि भाई ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, पर अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा -1 -2 एंड -3। पर अब देखोगे तो यार ये दोनों जो है, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या पॉजिटिव नहीं आ रहे, इसलिए ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। इस यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब यार ये भी हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि लीनियर आ रहा है, 0 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, तो सुन आप देखो 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, यार ये हमारे पास हो जाएगा। सुन बाकी ये तीनों के तीनों नहीं होंगे क्योंकि 0 0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करी जाए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस, सुन कौन सा सब स्पेस नहीं होगा, तो आप
देख रहे हो सुन एक्स वाई जेड आर से आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आर ओवर आर टाइप का हो रहा है यार, ये हमारे पास तो सब स्पेस हो जाएगा। सुन ये बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, भैया ये भी सब स्पेस हो जाएगा, पर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्यू है, तो मैंने आपको बोला है सुन ये क्यू ओवर आर टाइप का बन जाएगा और यार ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यार ये हमारे पास बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ आर। तो सुन आप जानते हो कि यार ये हमारे पास 0 0 को संतुष्ट कर रहा है, ये सब स्पेस हो जाएगा। सुन ये 3 आ रहा 0 0 को संतुष्ट नहीं करेगा, मैंने अभी आपके सामने बोला कि x और y 0 से बड़ा है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं करेगी, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। सुन 0 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। सुन अब बात कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस। तो सुन आप देख रहे हो सुन यहाँ पे एक्स वाई इज एक्स और वाई का प्रोडक्ट 0 है, तो अगर मैं आपके सामने दो एलिमेंट लेता हूं दैट इज 1,0 एंड 0,2, आप देख रहे हो सुन ये दोनों इसको संतुष्ट कर रहा है। पर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये जो W होता है ये हमेशा क्या होता है, W प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, और अबिलियन ग्रुप प्लस में होता है, तो इन दोनों का जो सम है वो भी इसके अंदर आना चाहिए। जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो यार ये जो है ये अब W में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी सब स्पेस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इसको देखेंगे सुन y इज इक्वल टू 3x, तो यार ये सब स्पेस बन जाएगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या ये सब स्पेस हो जाएगा क्या? सो सुन सी ऑप्शन देखिए, आप आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R3 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ पे क्या करता हूं मैं 1,1 लेता हूं, तो 1,1 इसको संतुष्ट कर रहा है। एक लेता हूं सुन मैं 1,-1, ये भी इसको 0 कर रहा है। पर अगर मैं इन दोनों का सम लेता हूं तो सुन 2,0 आएगा और ये इसको 0 नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। बट सुन ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सुन 0 0 के अलावा कोई दूसरा इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो सुन 0 0 हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो ट्रिवियल सब स्पेस हो जाता है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको इसका आंसर मुझे देना है और बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लस ये जो सीरीज है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल यहाँ पे हो रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, आने वाले टाइम में आपको और भी बेटर कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है। बाकी सुनकर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैरियर पे आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारे कॉलेज लेवल का कोर्स है, स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज है, एंड यहाँ पे आप बाकी अदर टीजी पीजी के एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारा जीआईसी का कोर्स है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इन्हें बाय कर सकते हैं। कैसे मैथ्स कैरियर पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो 15 सेकंड शॉर्ट ट्रिक है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।